कक्षा 10 गणित और हम पाठ पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति। बहुत अच्छा सवाल है, पेपर में आने वाला सवाल है और जो बच्चों ने यहाँ सवाल हमसे पूछे हैं बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आओ हम सवालों पर थोड़ा सा चर्चा करें। कह रहे 2, 3 और 4, 1 युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। देखो बेटा, निर्देशांक ज्यामिति में अगर आपने चतुर्थांश अच्छे से पढ़ लिया तो हम इस लेसन को बहुत ही सरलता पूर्वक आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बीच की दूरियां ज्ञात किए हैं तो हमारे पास देखो पहला नंबर सॉल्व करेंगे 2, 3 और 4, 1। 2, 3 और 4, 1 युग्मों के बीच की दूरियां बेटा निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे x1 बराबर 2, ये x1 हो गया और ये y1 हो गया। y1 बराबर 3, ये आपका x2 हो गया, x2 बराबर 4 और ये आपका y2 हो गया, y2 बराबर 1। देखो बीच की दूरियां निकालने के लिए हम सूत्र लगाएंगे, लेकिन पहले एक मेरी बात समझ लीजिए कि पहले कोष्टक में भुज होता है, इसके बाद क्या होती है कोटि। पहले क्या होता है भुज और फिर इसके बाद होता है कोटि। भुज कोटि, भुज कोटि। एक कोष्टक के अंदर x का भी मान होता है और y का भी मान होता है, तो हमने इनका नाम रख दिया x1 y1। दूसरे कोष्टक में देखो लिखा है तो x2 y2। पूछ रहा है बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र होता है d बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसके आगे का बेटा देख लो, d बराबर अंडर रूट के अंदर लिखना है x2 कितना अपने पास 4 माइनस 2 का होल वर्ग प्लस y2 कितना अपने पास 1 माइनस 3 का होल वर्ग। 4 में से 2 गया 2 का वर्ग प्लस 3 में से 1 गया माइनस 2 का वर्ग। 2 का वर्ग 4 प्लस 4 बेटा हो गया 8 हो गया। इसको और छोटा करना है तो इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं 4 गुणे 2, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 अंडर रूट 2। अगर इतना लिख के आप छोड़ रहे हैं तो आपका सवाल गलत माना जाएगा, क्योंकि हम बीच की दूरियां निकालना है। तो यहां लिखेंगे हम वर्ग इकाई, यहां बेटा लिखेंगे वर्ग इकाई। तो हमारे पहले सवाल का आंसर आया 2√2 वर्ग इकाई। आप फटाफट पेन कॉपी उठा लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पेपर में सारे सवाल आपके पूछे जा चुके हैं और आने की संभावना भी सवाल की है। तो पहला सवाल आपका कंप्लीट हो गया, दूसरे सवाल के लिए हम चल रहे हैं आगे। अब दूसरा सवाल देखो बेटा पूछ रहा है, पहले सवाल में उसने बीच की दूरी पूछ लिया। पहले होता है भुज और बाद में होता है कोटि, याद रखिए। दूसरा सवाल है 3, -7, 7, -5 मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु। बहुत अच्छा सवाल है। अब हमसे सवाल नंबर दूसरा कह रहा है 3, -7 और 7, -5 मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है। बहुत अच्छा सवाल है। x1 यहां नीचे लिख सकते हैं x1 बराबर 3, y1 बराबर -7, x2 बराबर 7 और y2 बराबर -5। हमको निकालना मध्य बिंदु के निर्देशांक। बहुत अच्छा सवाल है। मध्य बिंदु निकालेंगे x बराबर x1 प्लस x2 y2 और y बराबर y1 प्लस y2 y2। बेटा x बराबर x1 कितना आपके पास 3 और x2 कितना है 7/2, y बराबर -7 और प्लस -5, 7 3 10/2 x बराबर और y बराबर -7 प्लस माइनस के 5/2। काट दीजिए इसको, x बराबर 5 आ गया, y बराबर -12/2 काट दीजिए तो माइनस के 6 आ गए। x, y का मान बेटा निकला 5, माइनस के 6 निकल आया। ये मध्य बिंदु हमसे पूछ रहा था। मध्य का मतलब होता है बीच की दूरी हमको निकालनी होती है और मध्य बिंदु का सूत्र होता है x बराबर x1 प्लस x2/2, y बराबर y1 प्लस y2/2। यह सूत्र होता है हमारा मध्य बिंदु का निकालने का। अब सवाल हम अगला चल रहा है, तीसरा सवाल। 2 सवाल कंप्लीट हो गए। आप इसको नोट भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी इसके ले सकते हैं। अब
हमारा तीसरा सवाल है, उस त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष केंद्रक के निर्देशांक बेटा पूछ रहे हैं। सवाल नंबर तीसरा है 7,5 5,7 -3,3 करा केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सवाल है। x1 बराबर 7, y1 बराबर 5, x1 y1 x2 y2, x2 बराबर 5, y2 बराबर 7, x1 y1 x2 y2 x3 y3, x3 बराबर -3 और y3 बराबर 3। केंद्रक के निर्देशांक पूछ रहा है। x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और बेटा y बराबर सूत्र होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। x बराबर x1 का मान कितना है अपने पास 7 प्लस x2 का मान कितना है 5 प्लस x3 का मान कितना है -3/3। अगला देखो y बराबर y1 का मान कितना है 5 प्लस 7 और प्लस 3/3। देखो x बराबर 7 5 12 में से 3 चला गया 12 - 3/3 और y बराबर 7 5 12 3 15/3। अब इसके ऊपर थोड़ा सा निरेश कर दे रहे हैं। दो सवाल हमारे कंप्लीट हो गए। अब देखें इसके ऊपर हम निकालेंगे तो x बराबर 12 में से 3 गया 9/3 और y बराबर 15/3। काट दो इसको। x का मान 3 निकला और y का मान निकला बेटा 5। तो x, y बराबर आंसर हमारा आया 3,5। ये केंद्रक के निर्देशांक का सूत्र था। बहुत अच्छा सवाल है। x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। देखो बच्चों आपके समझ में आ रहा होगा, ना आ रहा हो तो आप कमेंट करिए, हमसे पूछिए। अगला सवाल देखो, चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। हमारा अगला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बड़ा प्यारा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा बिंदु 3,4 के मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करो। बेटा मूल बिंदु निकालना है यहाँ और मूल बिंदु के निर्देशांक बेटा होते हैं 0,0। ये बहुत अच्छा सवाल है। x1 y1 x2 y2 मूल बिंदु यानी d बराबर बीच की दूरी निकालो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 बेटा कितना आपके पास 0, 0 माइनस 3 का वर्ग प्लस 0 माइनस 4 का वर्ग, माइनस 3 का वर्ग प्लस माइनस 4 का वर्ग। 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, 9 25। 25 कितने का है 5, तो 5 इकाई या मात्रक, ये आपका आंसर हो गया। हमने निर्देशांक गणितीय का सवाल पढ़ा है। इसमें से क्षेत्रफल अभी शेष है, इसमें से अभी संरेख शेष है। इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है इस प्रश्नावली का वो x अक्ष से समदूरस्थ, y अक्ष से समदूरस्थ, x और y दोनों अक्षों से समदूरस्थ। आप अगर इसको अच्छे से पढ़ लीजिए तो 5 से 6 नंबर सवाल आपको एकदम क्लियर हो जाएंगे। और हमारा उद्देश्य है कि आपको यूपी बोर्ड में अच्छे रंक लाना। हम मेहनत कर रहे हैं, आप मेरे साथ मेहनत करिए, विश्वास रखिए और हम आशा भी करते हैं कि आप इस बार सन 2027 के जब यूपी बोर्ड की परीक्षाएं देंगे तो आपको रिजल्ट पिछले क्लास के जो पिछला ईयर निकल गया उससे बेहतर रिजल्ट आएगा।